तो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक नया चैप्टर यानी कि फिजिक्स सेक्शन से आपका चैप्टर फर्स्ट होगा और यही बात करें एनसीईआरटी की टोटल तो वहां से आपका चैप्टर नंबर 10 है दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो को मेनली हम 3 पार्ट में कवर करेंगे और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो बाकी के सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट। उससे पहले यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं थोड़ा इंट्रो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहां नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और जितना हो सके चीजों को डेप्थ में जाकर समझना और समझाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर देते हैं टॉपिक को फटाफट स्टार्ट। अब बात करें मेनली चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाद में समझेंगे, पहले तो आप ये बताइए हमारी लाइट होती क्या है। बोर्ड पे अभी नहीं जाइएगा, सब कुछ समझेंगे आराम से। तो बोलेंगे कि लाइट क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं, तो बोलेंगे कि हाँ एक ऐसी चीज या फिर लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। बट आप 10th में आ गए, इतना सा काम नहीं चलने वाला है। तो फिर काम कैसे चलेगा? तो जाना पड़ेगा क्लास 9th में। वहाँ क्या पढ़े थे हम लोग वर्क एनर्जी वाले में कि एनर्जी हमारे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वहाँ से हम एक भी पढ़े थे ना कि लाइट, ये हमारी जो एनर्जी होती है एक लाइट एनर्जी भी होती है। तो थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए इनको भी। तो बोलेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ थोड़ा सा ऐड करके थोड़ा मतलब मॉडिफाई वर्जन हो गया इसका, यानी लेवल ऑफ क्लास 10th आ गया, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ सकते हैं आप। तो बोलेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड अस द सेंसेशन ऑफ साइट, या फिर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात करें तो लाइट एक प्रकार की वह ऊर्जा है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर है। और तो अब नेक्स्ट चलते हैं, तो थोड़ा सा बोर्ड पे देख लीजिए क्या कह रहा है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, या फिर लाइट ही हमें चीज़ों को देखने में सहायता करती है। ठीक, अब बात करें लाइट का हमारा प्रोपेगेशन कैसा होता है। जैसे साउंड पढ़े थे तो वहाँ हम ये पढ़े थे कि साउंड हमारा वेव नेचर का होता है। तो लाइट क्या होती है? तो बोलेंगे लाइट एक हमारा लीनियर प्रोपेगेशन करता है, बोले तो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। अभी 10th लेवल पे आप बस इतना जानिए कि जो हमारी लाइट है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। वहीं जब यदि 11th में आप आएंगे, साइंस यदि पढ़ना होगा, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि लाइट हमारा वेव नेचर का भी होता है। तो वो भी आपको समझना नहीं है, बस अभी इतना समझिए कि लाइट हमारा स्ट्रेट मोशन करती है। अब स्ट्रेट मोशन करती है और मोशन भी कर रही है तो इसका कुछ स्पीड भी होगा। तो बात करते हैं यदि लाइट की स्पीड की वैक्यूम में, तो होती है हमारे 3 × 10⁸, यानी कि 3 के आगे 80। समझ सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड होगी। तो अभी नोट डाउन करने के लिए हम आपको टाइम देंगे। तो एक चीज़ ये था, कमेंट आता है कि आप पहले से चीज़ों को क्यों लिख के लाते हो। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि यदि उसी चीज़ को बोलें और फिर उसी चीज़ को लिखें उस चीज़ को फिर दोबारा बोर्ड पे, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। और वीडियोस को पार्ट वाइज तोड़ने का मतलब केवल यही है कि चैनल छोटा है तो लॉन्ग वीडियोस को चलाना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। बट चैनल छोटा है, हौसला नहीं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे टॉपिक से देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इतना तो क्लियर है ना कि लाइट हमारी एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक, लाइट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, न कि वेव टाइप की है। और थोड़ा सा ये भी जानिए कि लाइट हमारी फोटान यानी पार्टिकल्स टाइप का कुछ होता है। ठीक, वो आपका थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें हैं। अब स्पीड भी देख लिए हम कितना होता है, 3 × 10⁸, यानी कि 3 के आगे 80 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं कितना फास्ट। अब आते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की तरफ। लाइट हमारा हो गया, अब आते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन बताया उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ बताइए ऑब्जर्व करके। ये हमारे पास एक मिरर है और आप देख पा रहे हो कुछ इसे साइन कर रही है। ऊपर हमारी लाइट लगी है और उधर से हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? तो बोलेंगे कि चमक रहा है। और क्या हो रहा है? नहीं भाई, रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं। तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन हमारा, कि जब लाइट रे हमारी मिरर पे फॉल करती है तो सेम मिरर नहीं बोल करके कुछ और भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी एक पॉलिश सरफेस पे यदि हमारी लाइट आती है और गिरती है तो क्या होता है हमारी कि लाइट मतलब दूसरे उसी डायरेक्शन बोलते उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं कुछ और नहीं, रिफ्लेक्शन। यानी कि ये हमारा कोई सोर्स है, मान लेते हैं हमारा सन है, यहाँ से हमारी लाइट आई और ये हमारे पास मान लेते हैं, अभी समझने के लिए हमारे पास एक मिरर है। अब इतना तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि हर बात मिरर से ही हो। पॉलिश सरफेस ले लीजिए, जैसे कि हम देखते हैं हमारी कार यदि बाहर खड़ी होती है तो दोपहर में वो भी
लाइट को शाइन करती है, रिफ्लेक्ट करती है, या फिर कोई और भी पॉलिश चीज जो भी स्मूथ सरफेस होती है। तो यहाँ ये समझिए कोई हमारे पास एक प्लेन ओपैक स्मूथ सरफेस है। हाँ, ओपैक इसलिए जिससे लाइट आर पार न जा सके, ठीक। तो यहाँ से लाइट हमारी आती है, अब क्या होगा कि रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, तो मीडियम तो हमारा मीडियम ए रह गया हमारा, ये हमारा मीडियम 2 है, ठीक। तो मतलब कि जब लाइट आई किसी स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, ओपेक सरफेस से टकराई और मतलब उसी मीडियम में वापस चली गई टकराने के बाद, अब इसी को हम अपना रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ये जो हमारी लाइट आती है सोर्स से हमारे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। वहीं जो हमारी लाइट इधर टकरा करके वापस जाए उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। आर से हमारे रिफ्लेक्टेड, आई से इंसिडेंट, जो लाइट आई इंसिडेंट, जो टकरा के गई रिफ्लेक्टेड। आई होप कि क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ, क्या हमारी बुक्स कहती हैं। तो देखें तो क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इट इज अ फिनोमिना, यह एक प्रकार की बोले तो घटना टाइप का कुछ है, ठीक। इट इज अ फिनोमिना बाउंसिंग, इट इज द फिनोमिना बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम वाइल स्ट्राइक ऑन ओपेक सरफेस, यानी कि एक प्रकार की वह घटना है जिसके अंतर्गत जब हमारी लाइट किसी ओपेक बोले तो जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, वैसे किसी पॉलिश सरफेस पे गिरती है और सेम टकराने के बाद उसी मतलब मीडियम में जहाँ से आई होती है उसी की दिशा में वापस चली जाती है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन अपना। इसका कुछ और एक डिफिनेशन होता है, इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं या फिर अपने बेसिस पे जो आपको समझ में आ रहा है वो भी आप राइट कर सकते हैं। तो सेकंड क्या कह रहा है कि और करके कि व्हेन लाइट रे बाउंस ऑफ अ सरफेस चेंज देयर पाथ विदाउट चेंज देयर मीडियम, कहने का मतलब है कि जब हमारी लाइट एक ओपेक सरफेस पे गिरती है तो बिना मीडियम को चेंज किए उसी मीडियम में चली गई, इसको भी हम बोलते हैं अपना रिफ्लेक्शन। बोले थे ना ये आपका मीडियम 1 2 है, मीडियम 1 है। अभी जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मीडियम वाली चीजें थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। तो बस इतना जानिए कि जब हमारी लाइट आती है किसी सोर्स से एक स्मूथ पॉलिश ओपेक सरफेस से टकराती है तो फिर उसी मीडियम में वापस टकरा करके चली जाती है, इसे हम बोलते हैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वीडियो को पॉज करके इतना राइट करें फिर आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन समझ गए हैं तो इसका कुछ लॉज भी आते हैं। अब ये लॉ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट इजी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार मार्किंग इसको कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है कि डिफाइन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या, उससे पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर अपने आप लॉ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम देखे थे यहाँ पे कि हमारे पास एक ओपेक सरफेस था, बोले तो स्मूथ सरफेस। अभी बताएंगे इसको हम यूज करते हैं बार बार मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि ये हमारा पॉलिश सरफेस हो गया, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इतना क्लियर है। यानी कि बोले तो हमारे पास एक पॉलिश ओपेक सरफेस है, ठीक। अब ये भी तो देखे थे कि हमारे पास रेज आती थी, जो रे हमारी आ रही है उसको क्या बोलते थे, बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक। इधर राइट करते हैं, ठीक। अब जो रे यहाँ से टकराने के बाद वापस चली गई उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, थोड़ा सा अब ध्यान क्या देना कि यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कुछ स्केल वगैरह है तो ये हमारा हो गया आपका नॉर्मल, इसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, अब समझना यहाँ पे क्या है, कहता है फर्स्ट लॉ आपका जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है ये, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ से जो चली गई उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। तो बोलता है फर्स्ट लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए समझते हैं इसको, अभी सब कुछ बताएंगे, बस पेशेंस के साथ बने रहिएगा। फर्स्ट क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं थोड़ा शॉर्ट में, एंगल आई इज इक्वल टू
एंगल आर। ओके, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, अभी फर्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब ये कैसे होता है, ये रहा हमारा एक नॉर्मल। अब थोड़ा सा आपसे कोई ओरली ऐसे पूछ सकता है कि जो आप एंगल ये मेजर कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोलते हैं कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बन जाता है। तो बोलेंगे यहाँ से इसको हम, जो आपका प्रोटेक्टर होता है चांदा, उसको हम नॉर्मल पे रखते हैं, जो आपकी नॉर्मल आ रही है इस पे हम इसको रखते हैं, उसके बाद मेजर करते हैं तो हमारा जो एंगल आता है उसे ये बोलते हैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसके ऊपर आप नापेंगे वो आपका आएगा। तो कह रहा है यदि इस पे मेजर करते हैं तो जो हमारा यहाँ से लेकर इसका जो एंगल बन रहा है ये वाला, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बन रहा है वो आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बोले तो इसके बराबर का होगा। अब आपको डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख सकता है, बट ये आपका थ्योरेटिकली ये बोलेंगे और प्रैक्टिकली प्रूफ भी है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बोले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। आई होप क्लियर है। अब सेकेंड लॉ पे चलते हैं। तो सेकेंड कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब ये क्या होता है फिर नोट डाउन करते हैं, फिर समझेंगे उसको। कह रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ ये इंसिडेंट है या फिर इंसिडेंट रे आपकी है, ठीक, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो कि रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और ये जो नॉर्मल है बोला ये तीनों आपके एक ही प्लेन में लाई करते हैं। या फिर ये भी आगे ऐड कर सकते हैं, ओ आर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all meet at a same point at a point in same plane। अब जो समझ में आए वो आप राइट कर सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा। तो अब समझते हैं आपका ये प्लेन क्या होता है। तो प्लेन बोले तो एक प्रकार का आपका एक इमेजिनरी स्क्वायर होता है। बोले तो जैसे मतलब बोले तो एक प्रकार का ये जो दिख रहा है ना ऐसे करके, एक इमेजिनरी स्क्वायर है। जैसे एक प्लेन में आपका ये आपका प्लेन ए हो गया, आपका प्लेन बी हो गया, तो सारी चीजें आपको एक ही प्लेन में देखने को मिल रही हैं। तो यही कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों आपके एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं और इन अ सेम प्लेन। ओके, आई होप क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करके यही नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं अपना इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर समझेंगे। तो अब समझेंगे अपना फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अब थोड़ा सा बात कर ले मिरर के टाइप्स की। तो मिरर हमारे बेसिकली तीन टाइप्स के हैं जिनको हमें पढ़ना है। कौन कौन से हमारे, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको जल्द ही 2 से 3 मिनट बाद लगभग उनसे मुलाकात होगी। इससे पहले थोड़ा समझते हैं अपना प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर अपना यही जो हम लोग डेली अपने घर में यूज करते हैं, ये वाला मिरर। बोले तो किसी भी ग्लास के पीछे यदि पॉलिश कर दें तो आगे का जो सरफेस हमें दिखने का जिसमें अपना फेस देख पा रहे हैं, यही हमारा होता है आपका प्लेन मिरर। अब इससे समझेंगे कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है साइंटिफिकली। तो पहले इधर नहीं जाना है, थोड़ा सा पहले एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद समझेंगे सारी चीज़ों को। तो हमारा कोई एक मिरर है, ठीक। अभी मिरर को हम बेसिकली जान रहे हैं ना कि ऐसा ही दिखाते हैं अपना। ये मानिए हमारे पास कोई एक मिरर है, ऐसे खड़ा कर दिए, ठीक। अब आपको बस यही सोच के चलना है, हमारे जो मिरर है इसको हम ऐसे खड़ा किए, ये जो आगे का सरफेस है ये हमारा ये वाला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो पीछे का है हमारा ये पॉलिश सरफेस है। खुश काहे नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम किसी एक अपने दोस्त को खड़ा कर देते हैं। ये वही दोस्त है जो कमेंट वगैरह नहीं करता है, ठीक। ये हमारा दोस्त है और ये हमारी यू। अभी समझाने के लिए बस इतना बता दे रहे हैं, हमारा जैसे लेंगे आगे चल के तो बात होगा। मानते हैं हमारा यू है जो कि डिस्टेंस है, कहाँ से, ये हमारे दोस्त के और इस मिरर के बीच की डिस्टेंस है। अब आप बताइए जो मिरर आप देख रहे हैं ऐसे करके, तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, बोलेंगे मिरर के अंदर। खुश, ठीक है। तो बना लेते हैं अपना इधर कहीं अपने दोस्त को, फिर इधर
तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे मतलब अपना फिगर उसको दिखेगा। ये फिगर बेसिकली इसके अंदर इसको दिख रहा है। ठीक, इसको ऐसे कर दे तो मिरर को ही, थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट आपको समझ में आएगा बट थोड़ा चलिए मिरर ही बना देते हैं। तो ये हुआ हमारा मिरर। ठीक, इसको थोड़ा पीछे कर दिया जाए। ये सेम यही है, बस इतना समझिए। और ये हमारा हो गया भी। तो अब समझते हैं एक चीज, लॉ ऑफ यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन करिए। तो बोलेंगे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा बड़ा बन गया है बट बता दे रहे हैं। यदि इसको मेजर करेंगे तो ये दिखेगा हमारा कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वाला जो पर्सन है, मतलब बाहर जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा हो गया इमेज। तो ये कहेंगे जो आपका इमेज का हाइट है वही हमारा ऑब्जेक्ट का भी हाइट है। ठीक, अब आप ही बताइए, यदि कोई मिरर आपके सामने कहीं दीवार पे लगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, जितनी हमारी हाइट यहाँ है उतना ही वहाँ भी हाइट है। इमेज के मतलब मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर का होगा। इतना समझ रहे हैं ना? हाँ ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये जो आपका डिस्टेंस है u, यानी कि मिरर के पास से लेकर के ऑब्जेक्ट के पास ये जो इतना डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। तो ये भी कह सकते हैं कि जितना डिस्टेंस हमारे और आगे दीवार के पास मिरर लगा है इसके बीच जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इस मिरर से लेकर के अंदर जो फिगर बन रहा है उसकी डिस्टेंस होगी। ठीक, जैसे ये हमारा मिरर हो गया यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा कि यहाँ जो डिस्टेंस है अब वही डिस्टेंस इसके अंदर भी है। आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे मिरर, हम तो देख पा रहे हैं लेकिन आप इसको शायद नहीं देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से जो दिख रहा है ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर से उतना ही डिस्टेंस आती है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की होगी वही डिस्टेंस हमारी इमेज और मिरर के बीच की होगी। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर और कुछ दिख रहा है तो बोलेंगे इधर तो इधर को फेस था, उधर कैसे इधर का आ गया। अब थोड़ा सा इसका हाथ चेंज कर देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको ऐसा कर दें और इसको ऐसे, मतलब डांसिंग कर रहा है। तो अब आपको फिगर में कैसा दिखेगा, तो बोलेंगे फिगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये हाथ इधर आ गया और ये वाला इधर। तो क्या देखने को मिल रहा है, कहेंगे जो हमारा लेफ्ट हाथ था अंदर ये राइट आके बन गया। मतलब जो इधर से हम ऐसे किए हैं तो इधर से आपका कुछ ऐसे हो गया। तो यही कहने का मतलब है कि मिरर जो प्लेन मिरर होता है जो इसमें इमेज बनाता है वो लेटरली इन्वर्ट बनाता है। लेटरली अब ये लिटरली इन्वर्ट क्या होता है, तो बोलेंगे कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। जैसे हम देख पाते हैं यदि अपना हाथ हम उठाएं, इधर मान लो मिरर लगा है तो अपने यदि लेफ्ट हाथ उठाएंगे इधर से राइट, तो फिगर में हमारा दिखा मिरर में कि लेफ्ट हम उठा रहे हैं। ठीक, तो एक बार सबको रिवाइज कर लेते हैं। कह रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट अंदर इमेज में जो बन रहा है इमेज उसकी हाइट होगी। सेकंड कह रहा है कि जितना डिस्टेंस हमारे और मिरर के बीच का होगा उतना ही डिस्टेंस वहीं से लेकर के मिरर से इमेज के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक, और थर्ड पॉइंट कह रहा है ये जो होगा लिटरली इन्वर्ट होगा, यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। और कुछ है तो आइए देख लेते हैं। अब कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, बस अब लिखना है क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाला पॉइंट थोड़ा आई थिंक बताना था लेकिन मिस हो गया। अब ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, तो अभी बस इतना जानिए कि वर्चुअल वो चीजें होती हैं जो कि जहाँ रे लगता है कि हाँ मीट कर रही है, तो इसके इसके मतलब मिलने से जो बनता है इमेज उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। वहीं जब हमारी जो रे होती हैं एग्जैक्ट जब मीट करती हैं तो उनको बोलते हैं रियल इमेज। अभी जब आगे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये इरेक्ट क्या होता है, इरेक्ट बोलते हैं सीधा। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ भी सीधा, ये नहीं कि था पलट गया, तो उसी को बोला है जो आपका इमेज बनता है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। थर्ड पॉइंट कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज।
distance between object and mirror is equal to distance between mirror and image. फोर्थ पॉइंट कह रहा है इमेज इज लिटरली इनवर्ट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। आई होप कि क्लियर है। अब चलते हैं अपना स्फेरिकल मिरर की तरफ, देखेंगे क्या होते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। तो आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं अपना स्फेरिकल मिरर की तरफ। तो अब देखते हैं अपना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखिए, उससे पहले थोड़ा स्पेयर पे चलते हैं। स्पेयर तो जानते हैं ना क्या होता है। तो यहाँ एक कुछ बॉल नुमा होता है, भरा हुआ चीज। बहुत अच्छा, चलिए आते हैं। ये हमारा हो गया कोई एक स्पेयर, ठीक। अब नाम तुम्हें क्या लग रहा है, स्फेरिकल मिरर। कहीं ना कहीं स्पेयर से मिलकर के हमारा मिरर बना हुआ है, ठीक। तो इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। यहाँ से कट लगाएं और एक इधर से लगा लेते हैं, ठीक। अभी मान लीजिए कि आपका हॉलो स्फेयर है, बोले बीच में से खाली है, ठीक। यानी कि एक बॉल है, इसको हम कट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा इधर से, बोलेंगे कुछ ऐसा आएगा ना। हाँ आएगा। इधर से क्या आएगा हमारा, कुछ ऐसा। हो गया। तो कुछ और नहीं, ये हमारा है स्फेरिकल मिरर। अब बोले ये क्या है, तो चलिए थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई वर्जन कर लेते हैं। तो इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं। और सेम इसको इधर से कर लेते हैं। अब तो समझ में आ गया ना कि जिधर मतलब ये वाला पोर्शन है आपका पॉलिश सरफेस है। कर देते हैं इसको पॉलिश्ड सरफेस। इधर कहाँ है पॉलिश सरफेस, ए बी, इसमें से कौन सा पॉलिश सरफेस है, बोलेंगे बी वाला। बहुत अच्छा। ठीक। अब आप बताइए कि आपका रिफ्लेक्शन किस साइड से होता है। जैसे ये वाला मिरर अपने लिए थे, तो क्या था, रिफ्लेक्शन हमारा कहाँ से हो रहा है, बोलेंगे पॉलिश के अपोजिट साइड से। यानी कि पॉलिश हमारा कहीं इधर लगा है, तो रिफ्लेक्शन इधर होगा। बहुत अच्छा। यानी कहीं ना कहीं इस केस में देखें तो हमारा रिफ्लेक्शन इधर से होने वाला है, इधर से इधर हो जाएगा, ठीक। इधर बात करें तो हमारा इधर से इधर आएगा, ठीक। तो अब देखते हैं हमारा कुछ इसके बारे में समझते हैं। इसका नाम अब दे देते हैं, नाम क्या होता है। तो बोलेंगे ये वाला जो हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। वही ये जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम अपना कॉनकेव मिरर। अब थोड़ा सा हल्का फुल्का रे डायग्राम इनका समझ लेते हैं। तो ये जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग इसलिए, ये हमारी होगी कोई पोल। जैसे हमारी एक्सिस आती है, अभी नहीं समझना क्या होता है, जस्ट 2-3 मिनट बाद इन्हीं पे चर्चा करेंगे ये सब क्या होता है, ठीक। बस अभी रफली ये जाने कि हमारे मिरर स्पेरिकल वाले 2 टाइप्स के होते हैं। ये होता है हमारा कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। अब ये बना कैसे, हमारा एक हॉलो स्फीयर था, इसको कट के इधर से हमारा 2 ऐसे सरफेस निकल के आ गए। पॉलिश जिनको कर दिए, उसके अपोजिट साइड वाला हमारा सरफेस बन गया। तो इस केस में देखिए हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको हम बोलते हैं अपना डाइवर्जिंग मिरर। अभी समझेंगे क्यों। डाइवर्जिंग मिरर, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर, ठीक। अब क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग और क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग, बात आ गई यहाँ पे। तो अभी जब आगे समझेंगे तो रे डायग्राम जब बनाएंगे अपना फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वहां पे समझेंगे कुछ रे के रूल होते हैं। बस अब इतना ये जानिए कि हमारे पास कोई ये रे आ रही है इन्फिनिटी से। जैसे 2 रे आ गई इंसिडेंट, अभी रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, इधर गई सरफेस से टकरा गई। इतना समझ रहे हैं ना। इसको कहीं मीट कराते हैं तो बोलेंगे पीछे मीट करेगी। अभी पीछे क्यों, क्योंकि जानते हैं इसको यदि मीट कराएंगे तो कहाँ होगा, ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, कभी मीट ही नहीं करेगी। और थोड़ा इधर समझते हैं। इधर आया अपना इमेज, मतलब लाइट कहीं से आ रही है,
दो लाइट, इधर क्या होता है, ऐसे कटती है लाइट आपकी, इधर कहीं आपका फोकस होता है। तो मैं देखने का मतलब क्या है, कहने का साफ साफ यही मतलब है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हमारी लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और डाइवर्स कर गई, तो यहाँ से बोलेंगे ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, जो कि लाइट्स को डाइवर्स करता है। ये हमारा हो गया कन्वर्जिंग मिरर, क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट आकर एक जगह कन्वर्ज हो रही है। अभी हम दो लाइट पढ़ रहे हैं, जब मतलब जब इमेज बनता है या फिर डेली लाइफ में तो हम ये देखते हैं ना कि नंबर्स ऑफ एन नंबर की लाइट होती है, मतलब बहुत सारे, तो देखेंगे जब, तो मतलब बहुत सारी लाइट आके यहाँ पे एक जगह कलेक्ट होंगी, इसको बोलेंगे अपना कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इमेज के बारे में। तो ये थोड़ा, यदि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं तो दौड़ के जाइए और स्पून लेकर आइए, चम्मच, तब तक हम भी अपना निकाल लेते हैं, कहीं रखे थे यहीं। तो ला दिए, ला दिए तो बहुत अच्छी बात है। ये रहा हमारा स्पून। अब समझते हैं इसमें दोनों मिरर को। इधर करिए, जो इधर जिस साइड से हम खाते हैं, ये वाला हमारा हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, देख रहे हैं, ये वाला हमारा होगा कॉनकेव मिरर, और पीछे वाला जो है हमारा है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब आगे जब पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, उससे फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अब देखिए इसको आगे करके क्या दिखा, जब हम जो कॉनकेव साइड है, जो धसी हुई साइड, इधर से यदि अपने आप को देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा इमेज इन्वर्ट हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो ये कह सकते हैं जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, इन्वर्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म इन्वर्ट इमेज। अब इस इधर देखिए, इधर क्या हुआ हमारा, देखेंगे कि हमारा जो जैसा हमारे साइज है, हेड ऊपर है तो इसमें भी हेड ऊपर ही होगा, बोलेंगे ये हमारा फॉर्म क्या करता है, इरेक्ट इमेज। अब एक चीज थोड़ा सा अपने आप से नोट डाउन करिए, ये चीज है, रेडी फॉर नोट डाउन। कह रहा है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये कह रहा है ना कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है, वहीं जो कॉनकेव मिरर होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ड होता है। ये तो देखने में लग रहा है। तो ये रहा हमारा बेसिकली स्पेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इनका यूजेस अभी आगे पढ़ेंगे, जब इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, अभी बस थोड़ा बहुत टाइप्स था। तो इतना हो गया, तो वीडियो को पॉज करिए और करिए यहीं पे नोट डाउन। फिर आगे चलते हैं, कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, जैसे ये लाइन आई है ना, यहाँ से ये कुछ डॉट है, क्या है, मतलब इन्हीं को अभी समझेंगे कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट क्या होता है, मतलब बहुत कुछ। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी बन जाता है, और जब इतना आपको पता होगा तभी अब आगे की चीज़ों को और फॉर्मेशन ऑफ इमेज समझ पाएंगे। तो इतना जल्दी से नोट डाउन करिए अपने हिसाब से, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए समझते हैं अपना अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि क्या है हमारा, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड अपर्चर। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, पोल। अब ये पोल क्या होता है, उससे पहले हमारा कोई एक इमेज मिरर लेते हैं। चलिए कॉनकेव उठा लेते हैं। तो ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारी हो गई इसकी इस पॉलिश सरफेस। ठीक, अब इतना तो पता है कि पॉलिश सरफेस पीछे है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी आगे होगी। बहुत अच्छा। अब पोल क्या होता है, तो बोलेंगे जो सेंटर होता है इसका, मिरर का एक मिड पॉइंट होता है, इसी को हम बोलते हैं पोल, जो कि कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ और नहीं, ये हमारा क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर का पॉइंट होता है, यानी कि सेंटर होता है। तो नोट डाउन करिए, पोल इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। हम ये भी जानते हैं ना कि एक जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, एक स्फेयर से मिलकर के बना है, ठीक ना, यहीं से कट किए थे तो हमारा स्फेयर बना था। तो इतना तो पता है ना कि हमारे स्फेयर का एक सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर हो गया। यदि इसको कट करेंगे यहाँ से, तो ये क्या हो गया हमारा, बोलेंगे हाँ यही आपका सेंटर है। तो ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा सेंटर हो गया। तो ठीक है, इधर कहीं हमारा सेंटर सी हो गया।
ये हो गया हमारा सेंटर सी। ठीक, तो इसको इसलिए राइट, इसको ऐसे राइट करेंगे कि इट इज, चलिए फिर समझिए पहले। तो बात कहाँ थी, हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर है वो एक स्फेयर से मिलकर के बना है, और स्फेयर का हमारा कुछ सेंटर होता है, और जिसे हम बोलते हैं अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये भी जान लीजिए कि इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे इनसाइड। तो लिखिए, इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इनसाइड द मिरर। ठीक, कॉन्केव मिरर के केस में जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के अंदर होता है। अब आते हैं कॉन्वेक्स को देखते हैं। तो कॉन्वेक्स में पॉलिश हमारा इधर होता है, तो रिफ्लेक्शन कुछ इस साइड में होता है ऐसे करके। ठीक, तो बोलेंगे हमारा सेंटर कहीं इस साइड होगा, तो कहेंगे कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई आउटसाइड द मिरर। इन द केस ऑफ convex mirror the center of curvature lie outside the mirror। ठीक, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के आगे मतलब बाहर होता है। अब एक नोट पॉइंट डाल के ये लिखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ये क्या कह रहा हूँ, कुछ ऐसा ही है भाई, देखने को नहीं मिल रहा है कि हमारा कहीं ये मतलब कुछ पार्ट ही नहीं है, जो भी कुछ काम होता है इधर ही हो जाएगा आपका। अब इसको आगे समझेंगे जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे। तो इतना नोट डाउन करिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट आते हैं अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो आप वही बताइए कि ये हो गया हमारा सेंटर स्फेयर का, तो इसको हम रेडियस बोल सकते हैं, तो बोलेंगे काहे नहीं बोलेंगे। तो जो स्फेयर का आपका रेडियस होता है उसी से तो हमारा स्फेयर से मिला के बना है हमारा मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो कहेंगे इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, क्या दिख रहा है, सी और पी के बीच का, यानी कि सी और पी के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं अपना आर। समझते हैं, रटना नहीं है। क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को रेडियस बोल रहे थे, वही हमारा आर हो गया, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तो बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कि कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक लाइन होती है जो कि पोल से सीधा होकर के गुजरती है। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सारी चीजें हैं ना, सी आर मतलब जो भी चीजें, ये सब इसी मतलब इसी पे आपका लाई करती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी एक लाइन है जो कि पोल से होकर के गुजरती है। ठीक, अब आते हैं अपना प्रिंसिपल फोकस की तरफ। तो थोड़ा सा समझिए इसको। ये हमारा कॉनकेव, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स। तो रे डायग्राम जब बनाएंगे तो कुछ ऐसे बन रहा था हमारा। तो ये जो आपका पॉइंट है इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, जो कि कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होगा। इधर यदि देखें तो अंदर का मीट करता है, तो यहाँ जब मीट करेगा इसको हम बोलेंगे एफ। ठीक, तो इस पे थोड़ा बना लेते हैं। स्टेप वाइज जब बनाते चलेंगे ना तो मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा फिगर में, कब कहाँ से लाइन आ रहा है, कहाँ काट रहे हो। तो वही जब स्टेप वाइज बनाएंगे नोट साथ साथ, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो एक चीज देखिए, क्या बोला था हमारा प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं आप, बोलेंगे हाँ हमारी जो रे है यहाँ मीट करे, इस केस में देखो तो यहाँ मीट करिए। तो साफ साफ कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर मीट। ठीक, या फिर अ पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर मीट टुगेदर, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ की सारी हमारी रिफ्लेक्टेड रे आकर के मीट करती हैं। अब वही केस थोड़ा सा इसमें चलते हैं। एक चीज ये था कि इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये देखना है कि जो आपकी जो प्रिंसिपल आपका फोकस है वो इस पे ये क्या आपका है, बोलेंगे हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
ये आपका पॉलिश सरफेस। तो कहेंगे इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द प्रिंसिपल फोकस लाई आउटसाइड द पॉलिश सरफेस, यानी कि इस पॉलिश सरफेस के बाहर हमारा क्या मिलता है, प्रिंसिपल फोकस। किस केस में, कॉन्वेक्स केस में। अब आते हैं इन द केस ऑफ कॉन्केव, तो बोलेंगे इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर द फोकस इज लाई इनसाइड द क्या बोलेंगे, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो एक बार और देख लिए, in the case of convex mirror the principal focus lie outside the polished surface whereas outside the reflecting surface, while in the case of concave mirror the principal focus lies inside the reflecting surface। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट अपना फोकल लेंथ की तरफ। तो फोकल लेंथ हमारी फोकस की लेंथ होती है। बोले तो यहाँ से द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारा क्या था, बोलेंगे एफ। तो बोलेंगे कि यहाँ से और यहाँ की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। ठीक, बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ के साथ। यही आपका जो फोकस है और जो पोल है इसके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं अपना फोकल लेंथ। ठीक, अब आते हैं अपना अपर्चर की तरफ। अपर्चर हमारा कुछ और नहीं, जो आपका डायमीटर है ना, ये मान लेते हैं इसको m और इसको n। तो हाइट ऑफ m एंड n इज कॉल्ड अपर्चर, जिसको a के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। ठीक, तब तक इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे थोड़ा बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। यानी कि अभी ये वाला चीज तो अभी आप देख के आ रहे हैं, तो आई होप कि समझ में आ गया कैसे कैसे बना है और क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये हमारी है फोकल लेंथ, ये हमारा है पोल, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा एक कॉन्केव मिरर बोले तो एक स्फेरिकल मिरर। ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब रिलेशन कहाँ देखना है, आर एंड एफ के बीच में। तो मतलब आप ही देख के बताइए क्या आपको लगता है। तो बोलेंगे जो हमारी एफ है, क्या है हमारा जो फोकल लेंथ है, वो हमारा ये और ये, मतलब बोले तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस है हमारी फोकल लेंथ। वहीं जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, वो क्या हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका आर क्या है, तो मतलब इसको यदि ये डालें, ये मान लीजिए कुछ आपका डिस्टेंस ए हो गया और ये आपका कुछ डिस्टेंस ए हो गई, मान रहे हैं ना। तो जो आर हमारा है ये कहीं ना कहीं 2f बोल सकते हैं। एक एफ ये हो गया और एक एफ ये हो गया, कहीं ना कहीं यदि 2 एफ रखेंगे तभी तो आर के बराबर होगा। तो हमसे यही पूछ रहा है, आर इज इक्वल टू बोलेंगे 2f स्मॉल एफ। यही हमारा रिलेशन है। तो कह सकते हैं कि आर इज ट्वाइस ऑफ एफ, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ की 2 गुनी होती है। यही तो दिखा रहा है। ये आपका एफ इतना हो गया, ये आपका एफ इतना, यानी कि 2f मिला करके एक आर के बराबर हो रहा है। तो यही कह रहा है कि जो आपका आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2 गुना होता है। यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं, ये पूछेगा कि एफ क्या होता है, तो बोलेंगे एफ इजकल टू आर बाई 2, यानी कि जो आपका फोकल लेंथ होता है रेडियस का आधा होता है, जो कि रटने वाली बात नहीं है। देख पा रहे हो खुद ही, इतना आपका आर है और ये कितना है, इतना है, तो बोल सकते हैं ना कि इसका आधा है। तो यही बोल रहा है कि आपका जो एफ है फोकल लेंथ है वो आपका रेडियस का आधा है। ठीक, और वहीं जो आपका आर है इसका 2 गुना है। यही था आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। कभी कभी आपको डेरिवेशन यदि आता है तो मतलब दिखाना पड़ता है कैसे। तो मतलब डेरिवेशन नहीं है, बस अभी समझिए तो दे सकता है 102 नंबर में, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। जो कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा तो बोलेंगे आर इज इक्वल टू 2f, वाइल यदि f पूछ रहा है हमसे स्मॉल f तो बोलेंगे r बाई 2। ठीक, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी दे सकता है, तो कुछ वैल्यू दिया होगा और आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। और वो कैसे होगा, आपको ये दोनों फार्मूला याद करने पड़ेंगे। अभी याद कहाँ करना है, आप देख ही पा रहे हैं कैसे निकला है आप। तो यदि आप बना पा रहे हैं तो तुरंत आपसे मिल जाएगा, तो रटने वाली बात नहीं है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट, जिसकी लिंक आपको नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ हमने स्पेरिकल मिरर के कुछ लॉ हैं उनको सीखे हैं, और फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्पेरिकल मिरर, मेनली कॉनकेव के अंदर उसमें 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स के अंदर 2 केसेस हैं। फिर पार्ट 3 में हम वही बात कर रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग लेंस के बारे में पढ़े हैं। तो तब तक के लिए इतना नोट डाउन करिए, फिर बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।